गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां मधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। बोलिए श्री अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय। मित्रों, आज का विषय है त्रिधैत को महान। तीन देवताओं में श्रेष्ठ कौन है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि एक बार सरस्वती नदी के किनारे देवताओं में और महात्माओं में एक वाक युद्ध छिड़ गया, एक संवाद छिड़ गया। बोले त्रिधैत को महान, जो ब्रह्मा जी को मानने वाले संत महात्मा थे, मार्कंडेय इत्यादि, उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमारे पिता ब्रह्मा जी सर्वश्रेष्ठ हैं। शंकर जी को मानने वाले जो शैव लोग थे, उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमारे भोलेनाथ सबसे बड़े हैं। और वैष्णव लोग कहने लगे कि नहीं नहीं, हमारे नारायण ही सर्वश्रेष्ठ हैं। अब इन तीनों में श्रेष्ठ कौन है, इसका न्याय न हो पा रहा था, तो एक संगोष्ठी हुई, सुधर्मा नाम की एक सभा लगी। भक्तों, उस सुधर्मा नाम की सभा में जैसे हम लोगों की धर्म सभा लगती है, संसद लगते हैं, उसी प्रकार से संत महात्माओं की भी एक धर्म संसद लगती है और उसमें एक आचार्य नियुक्त किया गया। देखिए, आचार्य कोई साधारण आचार्य नहीं है, वो आचार्य स्वयं भृगु महाराज को, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में से हैं। अब आचार्य का पद जब भृगु जी को मिला तो सर्वप्रथम ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक में गए। भक्तों, जब ब्रह्मलोक में गए तो ब्रह्मा जी के आसन में, वहाँ पर जब ब्रह्मलोक में बड़े बड़े आसन, गद्दियाँ इत्यादि पड़े थे, जो जैसे देवता था उसके उसी के लायक जो है वहाँ पर अपने दिव्य सिंहासन पर बैठे। और एक ऐसा आसन दिव्य वहाँ पर था जो ब्रह्मा जी से भी ऊंचा आसन था। भक्तों, अब ब्रह्मा जी ने जब अपने पुत्र को देखा तो ब्रह्मा जी की आंखें सरस हो गई। शिव महापुराण की कथा कहती है कि हमारे आंखें चार प्रकार की होती हैं। उज्ज्वलम मित्र संयोगे, जब कोई हमारा मित्र बिछड़ा हुआ काफ़ी दिनों के पश्चात हमें मिलता है तो हमारी आंखें सफ़ेद हो जाती हैं। बोले उज्ज्वलम मित्र संयोगे सरसम पुत्र दर्शने। और एक पिता को जब पुत्र प्राप्त होता है तो उनकी आंखें सरस हो जाती है। देखिए, आंखें वही हैं लेकिन एक सरस हो गई, एक बिल्कुल सफ़ेद हो गई। यानी जब मित्र आपस में मिलते हैं तो आंखें मारे खुशी के मारे सफ़ेद हो जाती हैं, और जब बिछड़ा हुआ पुत्र पिता को प्राप्त होता है तो आंखें सरस हो जाती हैं। कामिनी कामिधान चैवा, और जब यही आंखें कामनी स्त्रियों को देखती है तो ये आंखें मतवाली हो जाती हैं। बोले काम के स्वरूप वह आंखें ऐसी लगने लगती हैं कि यह काम वासना से ग्रसित है। आंखें वही हैं लेकिन तीन प्रकार से यहाँ पर चेंज हो गई आंखें। और चौथे बोले कि रिपु अर्थात शत्रुओं को देख करके हमारी ये आंखें बिल्कुल लाल हो जाती हैं, अंगारा हो जाती हैं। तो आज ब्रह्मा जी की आंखें क्या हो गई? बोले सरस हो गई। सरसम पुत्र दर्शने,
क्यों सरस हो गई कि मेरा पुत्र है, भृगु है, तीनों लोकों में इसकी ख्याति है, मेरे को आकर के प्रणाम करेगा, तब मैं इससे पूछूंगा कि बेटा क्या समाचार हैं, कैसा तेरा भजन चल रहा है। तो इस प्रकार से भक्तों, जब भृगु महाराज आए और न तो अपने पिताजी को प्रणाम किया और न ही वहां पर जितने दरबार में बैठे हुए थे किसी को प्रणाम किया। होता क्या है, अंत तो गत्वा भृगु जी गए और एक जो दिव्य आसन ऊंचा लगा हुआ था उसी में जाकर के बैठ गए। ब्रह्मा जी को आया क्रोध, उन्होंने सोचा कि इसको श्राप दे दिया जाए, लेकिन बाद में उनको ये हुआ कि नहीं, ये मेरा पुत्र है। अगर समाज में देखो सीख मिलती है यहाँ पर, और सीख क्या मिलती है कि अगर समाज में बेटा अशिष्ट हो जाए तो पिता उससे जो है जबान न लड़ाए कभी। फिर बोले कि जबान न लड़ाए और पिता को चाहिए कि वो समाज से उठ करके चला जाना चाहिए। ब्रह्मा जी ने भी यही सोचा कि अगर मैं श्राप दूंगा तो मेरा पुत्र है नष्ट हो जाएगा, तो वो समाज छोड़ करके ही यानी ब्रह्म आसन छोड़ करके चलने लगे। तो भृगु जी आए, चरणों में लेट गए, बोले पिताजी ही, बोले अभी तो तू बड़ा ज्ञानी बन रहा था, अभी तक तो तूने मेरे को प्रणाम किया नहीं। बोले त्रिधेत को महान, तीन देवताओं में महान कौन है। सभी संत महात्माओं में आपस में वाक युद्ध छिड़ गया। फिर बोले मुझे आचार्य बनाया गया, तो बोले बेटा मेरे को कितना नंबर दिया। बोले पिताजी आपको मैं तनिक सम्मान नहीं दिया तो आपको क्रोध आ गया, तो आप क्या जगत का पालन कर सकते हैं, इसलिए मैंने आपको 0 नंबर दिया है। 0 नंबर? बोले हम तुम्हारे पिता हैं, कहे इसीलिए तो महाराज अब जाते हैं भोलेनाथ के दरबार में। शंकर जी ने कहा कि देखो देखो गौरा, मेरा भाई आ रहा है। शंकर जी ने सोचा कि ये भृगु है और मेरा छोटा भाई है, जब मेरे पास में आएगा तो मैं इसको गले लगाऊंगा। भक्तों, इस धर्म गुरु चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि जैसे ही मेरे भोलेनाथ आगे आकर के दोनों बाजुएं फैलाई तो कहते हैं कि भृगु महाराज जो है गले न मिलकर के नीचे बैठ गए और भोलेनाथ को अपशब्द कहने लग गए। क्या अपशब्द कहते हैं? बोले दूर हट, कभी नहाता नहीं, कभी धोता नहीं, भंग की तरंग में मदोन्मत्त रहने वाला, शमशान कपाली, भूत भावन, नाना प्रकार के अपशब्द कटु शब्द बोलने लगा। भृगु महात्मा ने बोलने लगे किसको? बोले महादेव को। अब महादेव को आया क्रोध, बोले तू कितना बड़ा पवित्र बनता है, मैं तुझे अपना भाई समझ करके गले लगाना चाह रहा था, लेकिन तू कितना बड़ा पवित्र बनता है अभी मैं तुझे बताता हूँ। सो उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया, बोले उद्गरम हन तुम्हारे भ्यो, आया और तुरंत मतलब जो है त्रिशूल को उठा करके मारने के लिए जैसे ही प्रहार किया तो भक्तों वहाँ पर माँ भगवती साक्षात जगत जननी माँ पार्वती बैठी हुई थी। उन्होंने देखा कि मैं देखती रह जाऊंगी, ये दोनों भैया आपस में टकरा करके लड़ेंगे और भोलेनाथ इसको कहीं मार न दें, तो कोई बात नहीं, मेरा देवर है, ऐसा समझ करके माँ भगवती पार्वती भोलेनाथ के श्री चरणों को पकड़ लेती हैं। भक्तों, आजकल की अगर भाभियाँ हो तो जो है तमंचा दे दें, कट्टा दे दें, चाकू तलवार दे दें, भाई भाई को मरवा देती है नारी, लेकिन ये सीख मिलती है माँ भगवती पार्वती से कि उन्होंने कहा मत मारो, आपका छोटा भाई है, मेरा देवर है। इस प्रकार से उन्होंने सनातन धर्म को ये सीख दिया कि कोई कितना भी भाई आपस में झगड़ा करे, लेकिन नारियों को आपस में झगड़ा नहीं करना चाहिए। नारी यानी माँ भगवती पार्वती ने जब इस प्रकार के शब्द बोले तो भोलेनाथ का वह जो है क्रोध शांत हो गया और फिर जाकर के वो भृगु महात्मा शंकर जी के चरणों में बैठे तो बोले अब क्यों छू रहा है मेरे को, अभी तो तू पवित्र बनता था। बोले भैया मेरी बात तो सुनो, मृत्युलोक में सरस्वती नदी के किनारे त्रिधेत को महान आपस में झगड़ा हुआ महात्माओं का, सो मुझे आचार्य बनाया गया। मैं आचार्य का पद लेकर के सर्वप्रथम अपने पिता के पास में गया। बोले क्या हुआ भाई वहाँ पर जब पिता के यहाँ गए? बोले जब मैं पिता के यहाँ गया, पिता को तनिक प्रणाम न किया, सम्मान न किया, तो बोले पिताजी क्रुद्ध हो गए, तो बोले मैंने उनको 0 नंबर दे दिया। महादेव ने कहा कि भाई मेरे को क्या नंबर दिए? बोले आपको भैया मैंने डबल 0 दिया। क्यों? बोले अगर माँ भगवती पार्वती न होती तो सगरे नंबर यहीं पर पड़े डरे होते और आपके त्रिशूल का मैं संघारी हो जाता। बोले एको नंबर नहीं। बोले कि महादेव आप क्रोधी बहुत हैं, तो आप क्या जगत का पालन करेंगे? इस प्रकार से मेरे भगवान नारायण के पास में भृगु महात्मा जाते हैं और भृगु जी ने देखा कि भगवान विष्णु शेष सैया पर लेटे हुए हैं, लक्ष्मी जी उनका पैर दबा रही हैं। अब भृगु को जाकर के सिराहने पर खड़े हो गए। भृगु को आचार्य का पद मिला हुआ था, उसका आया अभिमान।
भृगु खड़े थे। उन्होंने कहा कि कैसा परीक्षक सिर पर खड़ा है, परीक्षार्थी सो रहा है। सो भृगु जी को आया क्रोध। उन्होंने उठा करके लात भगवान श्री हरि के श्री पद मतलब जो है वक्षस्थल पर प्रहार कर दिया। अब भगवान नारायण ने जब देखा तो सामने भृगु महात्मा, तो नारायण ने क्या किया कि जो है उनको हाथ जोड़ करके और ऐसे घबराने लगे जैसे सिंह है को देख करके एक हिरन घबरा जाती है। उसी प्रकार से महात्मा भृगु को देखकर भगवान नारायण कांपने लग गए। बोले कि हे ब्राह्मण देवता, इस वज्र जैसे छाती में आपके कोमल पैर है, कहीं चोट तो नहीं आई? वाह, ये है भगवान की उदारता। और इस प्रकार से उन्होंने जो है उनसे प्रार्थना करने लगे। तो भक्तों, भृगु जी का जो है सर नीचे हो गया। उन्होंने कहा मैंने सूर्य को दीपक दिखाया। बोले हे ब्राह्मण देवता, आप तनिक मुझे आदेश तो दिए होते, मैं आपके स्वागत के लिए आता। आपके पैरों में कहीं चोट आ गई होगी। उन्होंने जा कर के भगवान विष्णु जो है पैर दबाना शुरू कर दिए। अब भृगु जी का सिर नीचे हो गया। अरे मैंने इनको लात भी मारी, फिर भी इनकी उदारता देखो। तो भृगु जी ने कहा महाराज मेरे से अपराध हो गया। मृत्यु लोक पर तीनों देवताओं में श्रेष्ठ कौन है, महान कौन है, इस विषय में परिचर्चा हो रही थी। सो मुझे आचार्य सर्व संयुक्ति से बनाया गया। मैं अपने पिता के घर में गया, पिता को तनिक सम्मान न दिया। हे प्रभु, मैंने उनको 0 नंबर दे दिया। फिर अपने भ्राता महादेव के पास में गया, उनको मेरे कटु वचन सहनीय न हुए तो बोले कि जो है फिर मैंने उनको डबल 0 दे दिया। भगवान विष्णु कहने लगे हे ब्राह्मण देवता, हे भृगु महाराज, आपने मुझे क्या नंबर दिया? तो मेरे भृगु जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैंने पूर्णांक का पूर्णांक दे दिया, मेरे पास शेष रखने की भी क्षमता नहीं है। इसलिए क्योंकि जो है आप ही सर्वश्रेष्ठ देवता हैं, आप ही सृष्टि का पालन कर सकते हैं। इस प्रकार से मेरे भक्तों, भगवान विष्णु को यह उपाधि भगवान भृगु महात्मा ने प्रदान किया। अब भृगु जी को शर्म आने लगी। बोले मेरे पैर पर इनके चिन्ह लग गए हैं, लाओ इनको मिटा दिया जाए। सो उन्होंने एक रुमाल से एक मतलब अंगोछा लिया, एक वस्त्र लिया और उनके छाती में पोंछने के लिए जब गए तो महात्मा जब जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो मेरे नारायण श्री हरि कहते हैं महाराज, जब विद्यार्थी स्कूल में पढ़ता तो उसे मार्कशीट, सर्टिफिकेट वगैरह प्रमाण पत्र मिलते हैं। तो ये जो आपकी भृगुलता है ये आप ऐसे ही रहने दीजिए। मैं भी समाज में कहूँगा कि मुझे त्रिधेत को महान, 3 देवताओं में भृगु महात्मा आचार्य ने मेरे को ये शील्ड दे रखी है कि तीनों देवताओं में मैं श्रेष्ठ हूँ। इस प्रकार से भक्तों, तीनों देवताओं में वैसे तो ब्रह्मा विष्णु सदाशिव ये तीनों एका, इनमें कभी ऊंचत्व और नीचत्व का भाव नहीं देखना चाहिए। लेकिन भागवत जी के अनुसार जो है यह दिव्यतम कथा आती है कि त्रिधेत को महान में श्री नारायण हरि को ही सर्वश्रेष्ठ महान बताया गया है। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय।